भारतीय संस्कृति और धर्म का आधार स्तंभ मानी जाती है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित यह महाकाव्य केवल भगवान राम की कथा नहीं है, बल्कि यह धर्म, मर्यादा, नीति और सत्य की यात्रा भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है? यह रहस्य केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन, कर्म और ब्रह्मांड के संचालन से जुड़ा एक गूढ़ संकेत है। रामायण में कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन पर चर्चा की जाती है। उदाहरण के लिए यह माना जाता है कि रामायण का पहला और अंतिम कांड बाद में जोड़ा गया था। रामायण पढ़ते समय लव कुश का कांड नहीं पढ़ा जाता है। एक और रहस्य रामचरितमानस में श अक्षर की अनुपस्थिति है, जो अवधी भाषा में श के रूप में बदल जाता है। विस्तार से रामायण का पहला और अंतिम कांड, कुछ लोगों का मानना है कि रामायण का पहला बाल कांड और अंतिम उत्तरकांड बाद में जोड़े गए थे, क्योंकि वे रामायण के मूल पाठ का हिस्सा नहीं थे। लव कुश का कांड, रामायण में लव कुश का कांड बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे पढ़ते समय नहीं पढ़ा जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार रामचरितमानस में श अक्षर की अनुपस्थिति, तुलसीदास ने रामचरितमानस में श अक्षर का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि अवधी भाषा में इसका इस्तेमाल से के रूप में होता है। ये सिर्फ कुछ रहस्य हैं जो रामायण में छुपे हुए हैं। रामायण एक जटिल और बहुआयामी ग्रंथ है, जिसमें कई तरह के अर्थ और रहस्य छिपे हुए हैं। छुपा हुआ रहस्य, सीता का जन्म और उनकी वास्तविकता। रामायण में सबसे बड़ा और रहस्यमयी पहलू माता सीता का जन्म है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता को जनक महाराज ने हल चलाते समय धरती से पाया था। इस कारण उन्हें भूमिपुत्री या जानकी कहा गया, लेकिन ये विवरण अधूरा है। कुछ पुराणों और जनश्रुतियों के अनुसार सीता वास्तव में स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार थीं, जिन्हें भगवान विष्णु के साथ धरती पर धर्म की स्थापना के लिए भेजा गया था। रावण और सीता का पूर्व जन्म संबंध। कम लोग जानते हैं कि रावण और सीता के बीच का संबंध एक पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। एक कथा के अनुसार रावण ने पूर्व जन्म में एक अप्सरा वेदवती से विवाह करने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा। जब रावण ने जबरन उसका अपमान करना चाहा, तो वेदवती ने अग्नि में कूदकर अपने अपमान का बदला अगले जन्म में लेने का संकल्प किया। वेदवती ने ही अगली बार सीता के रूप में जन्म लिया और रावण के विनाश का कारण बनी। ये घटना रामायण में छुपे सबसे बड़े और पुनर्जन्म के रहस्यों में से एक है। अग्नि परीक्षा का गूढ़ अर्थ। सीता की अग्नि परीक्षा को अक्सर केवल उनकी पवित्रता की परीक्षा के रूप में देखा जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार ये अग्नि परीक्षा वास्तव में सीता की असली रूप को अग्निदेव द्वारा वापस लौटाने की प्रक्रिया थी। रावण द्वारा हरण की गई सीता असली नहीं थी, बल्कि अग्नि सीता थी, यानी वो रूप जिसे अग्नि में सुरक्षित रखा गया था। असली सीता को अग्निदेव ने रावण के छूने से पहले ही बचा लिया था। ये कथा आत्मा और माया के बीच के भेद को दर्शाती है। बाह्य रूप माया हो सकता है, लेकिन आत्मा अग्नि के समान शुद्ध होती है। हनुमान का रहस्य। हनुमान जी केवल भगवान राम के भक्त नहीं थे, वे शिव के 11वें रुद्रावतार माने जाते हैं। रामायण में कई बार संकेत मिलते कि हनुमान की शक्ति सीमित नहीं थी, लेकिन वे राम की सेवा में स्वयं को सीमित करते थे। ये संदेश देता है कि शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब वो विनम्रता और भक्ति के साथ जुड़ा हो। राम का मानव रूप और दिव्यता का रहस्य। राम को विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन वे स्वयं को सदा एक मानव के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये भी एक बड़ा राज है। भगवान राम ने अपने जीवन में कभी अपने ईश्वरत्व का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने प्रत्येक कार्य, संघर्ष और पीड़ा को एक सामान्य पुरुष की भांति सहा। इसका संकेत ये है कि ईश्वर भी जब मानव रूप में आते हैं तो मर्यादा और नियमों का पालन करते हैं। ये रहस्य हमें सिखाता है कि धर्म का पालन शक्ति से नहीं, बल्कि संकल्प से होता है। वाल्मीकि का रहस्य। महर्षि वाल्मीकि स्वयं एक डाकू थे, जिनका नाम था रत्नाकर। लेकिन नारद मुनि के एक प्रश्न, क्या तुम्हारे पापों का फल तुम्हारे परिवार भोगेगा, माइनस ने उनकी सोच बदल दी। वे तपस्या करके ऋषि बन गए और रामायण की रचना की। यह रहस्य बताता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका अतीत कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, यदि वो सच्चे हृदय से परिवर्तन चाहे तो वो महान ऋषि बन सकता है। शबरी और प्रेम का रहस्य। शबरी एक आदिवासी महिला थी, जिन्होंने वर्षों तक भगवान राम की प्रतीक्षा की। जब राम उनके आश्रम आए तो उन्होंने बेर खिलाए, वो भी चखे हुए, लेकिन राम ने उन्हें प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। ये घटना इस गूढ़ तथ्य को प्रकट करती है कि ईश्वर को भक्ति में प्रेम और निष्कलंक भावना चाहिए, न कि बाह्य आडंबर। यह रहस्य भक्त और भगवान के बीच के सबसे गहरे संबंध को दर्शाता है। विचार। रामायण केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये आत्मा, धर्म, भक्ति, कर्म और मोक्ष की यात्रा है। इसमें कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जो जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। सीता की अग्नि परीक्षा, हनुमान की भक्ति, राम का मानव रूप, रावण का पूर्वजन्म, ये सभी गाथाएं हमें दिखाती हैं कि रामायण एक गूढ़ योग है जो आत्मज्ञान और आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। ये छुपा हुआ राज हमें ये सिखाता है कि जो कुछ भी सतह पर दिखता है, उसके पीछे एक गहरी परत, जिसे समझने के लिए श्रद्धा, मनन और ज्ञान की आवश्यकता होती है। रामायण आज भी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में सत्य, धर्म और मर्यादा को अपनाएं,
क्योंकि वही रास्ता अंततः ईश्वर की ओर ले जाता है।